ये कहानी किसी इंसान, किसी शहर या किसी कौम की नहीं। ये कहानी है कायनात की, जहां का आगाज एक आंख झपकने से भी कम वक्त में हुआ। 13 अरब 87 करोड़ साल पहले कुछ भी नहीं था, न सितारे, न वक्त, न स्पेस। फिर एक लम्हा आया जिसे बिग बैंग कहते हैं, और सब कुछ बदल गया। इस सीरीज में हम चलेंगे वक्त के दरिया के साथ, ब्लिंक एरा से लेकर आज के इंसानी जमाने तक। हम देखेंगे कैसे कायनात का पहला लम्हा था, कैसे पहले एटम बने, कैसे पहले सितारे जले और कैसे हम यहां तक पहुंचे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि वक्त को साइंसदान कैसे मापते हैं। हम सेकंड्स, मिनट और साल जानते हैं, लेकिन कायनात के वक्त में हम बात करते हैं बिलियन साल, यानी अरब साल। 1 बिलियन साल मतलब 100 करोड़ साल, और 13.8 बिलियन साल का मतलब है 13 अरब 80 करोड़ साल का लंबा वक्त। यह है कायनात की उम्र। साइंसदान कायनात के इस लंबे वक्त को कॉस्मिक टाइमलाइन कहते हैं। इस टाइमलाइन को छोटी छोटी एरा या इपॉक में बांटा गया है, ताकि हम समझ सकें कि किस दौर में क्या हुआ। हर एरा का अपना किरदार है, जैसे एक ड्रामे के सीन में नए किरदार आते हैं। चलिए इन एराज को मुख्तसर में देखते हैं। ये वो लम्हा था जब फिजिक्स भी जवाब दे गई थी। कुछ इतना गर्म और छोटा था कि हम नहीं जानते कि अंदर क्या चल रहा था। साइंसदान कहते हैं ये था कायनात का पैदाइशी लम्हा। इस वक्त ग्रेविटी और क्वांटम फोर्सेस एक हो सकती थी। फिर आया इन्फ्लेशन एरा, एक ऐसा दौर जब स्पेस ने आंख झपकते ही अपना साइज हजारों अरब गुना बढ़ा लिया। सोचो, एक जर्रा जो निगाह से भी छोटा था, एकदम पूरी कायनात के बराबर फैल गया। यह दौर इतनी तेजी से गुजरा कि वक्त खुद रुक गया मालूम होता था। इसी दौर ने स्पेस को हमेशा के लिए हमवार और मुस्तकिल बुनियाद दी, जिसका सबूत आज भी हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तस्वीर में देखते हैं। जैसे जैसे कायनात ठंडी होने लगी, छोटे पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और ग्लीवन्स बनने लगे। ये वो वक्त था जब तवानाई ने माद्दे का रूप धारा। क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने वाले थे, जो आज हमारे एटम में हैं। तकरीबन 3 मिनट बाद पहली बार हल्के एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। ये कायनात की कीमियाई पैदाइश थी। आज भी हमारे सितारे इन्हीं 2 एलिमेंट से बने हैं। इस वक्त तक कायनात आग का समंदर थी। फिर दर्जा हरारत इतना कम हुआ कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ गए और कायनात शफ़ाफ बन गई। इस लम्हे से निकली रोशनी आज भी हम CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की शक्ल में देखते हैं। यह था अंधेरों का दौर। कायनात में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ हाइड्रोजन के बादल थे। लेकिन अंदर अंदर ग्रेविटी का जादू चल रहा था, जिससे पहली बार सितारे बनने वाले थे। फिर आए पहले सितारे और कहकशाएं, जिनकी रोशनी ने अंधेरे चीर दिए।
इसे कहते हैं रीआयनाइजेशन एरा। ये वो दौर था जब आज की कायनात की पहली झलकियां शुरू हुई। आज 13.8 बिलियन साल बाद हम इस कहानी के आखिरी मंजर में हैं। लेकिन ये कायनात अब भी बदल रही है। कहकशाएं दूर जा रही हैं। डार्क एनर्जी कायनात को फैला रही है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे इस लम्हे में जहां सब कुछ शुरू हुआ, ब्लैंक एरा। एक ऐसा लम्हा जहां फिजिक्स खामोश है लेकिन कहानी बोलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कायनात के इस सफर में मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और तैयार हो जाइए 13 अरब साल पुरानी इस कहानी के अगले चैप्टर के लिए।